हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे अपने चैप्टर का सबसे अंतिम पोएम जिसका नाम है एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी। ये हमारे बुक का जो है अंतिम चैप्टर है। तो कह रहा है दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड ए यंग वोमेन। यह चैप्टर जो है एक युवा आदमी और एक युवा औरत के बीच के वार्तालाप के बीच में दिया गया है। और ये दिया गया व्हाट आर दे आर्गिंग अबाउट, ये किसके बारे में बहस कर रहे हैं। तो इस पोएम में एनी ग्रेगरी है और एक कोई वक्ता है, दो यंग हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर तर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये बात। तो ये एनी ग्रेगरी कह रही है कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर हेलो एयर। ठीक है, तो एनी ग्रेगरी कह रही कि नेवर मतलब कभी नहीं, सेल अ यंग मैन एक युवा आदमी, एक नवयुवक कभी नहीं, थ्रोन इनटू डिस्पेयर मतलब निराशा में होगा। मतलब एक युवा कभी भी नहीं निराशा में होगा या निराशा होगा। बाय दोज मतलब उन जो है ग्रेट मतलब सुनहरे, ग्रेट हनी कलर्ड सुनहरे रंग वाले बालों से, रैम्पेट ईयर जो तुम्हारे कानों से घिरे हुए हैं। मतलब कोई भी नवयुवक तुम्हारे कानों के किनारे घिरे हुए सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्योंकि वह लव यू तुम्हें प्रेम करता है, योर सेल्फ तुम्हें, अलोन मतलब अकेले, मतलब वह केवल तुम्हें या तुम्हारे गुणों को प्रेम करता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, न कि तुम्हारे पीले बालों से। समझिए इसको। कह रहा कि एक नवयुवक मतलब कोई भी नवयुवक जो है कभी भी निराश नहीं हो सकता है, मतलब कभी भी निराश नहीं हो सकता है तुम्हारे जो है कानों के से घिरे हुए सुनहरे बालों को देखकर। रंग बिरंगे या सुनहरे, रैम्पर्ट मतलब होता है घिरे हुए, या दीवार किलो की दीवार जो होती है, मतलब यहाँ कानों से घिरे हुए हैं। तो कह रहा कि कोई भी नवयुवक कभी नहीं निराश होगा तुम्हारे कानों के सुनहरे घिरे हुए बालों को देखकर, क्योंकि वह तुम्हारे गुणों से प्रेम करता है, वह तुमसे प्रेम करता है, न कि तुम्हारे पीले बालों से। क्लियर है। तो कोई भी व्यक्ति जो स्वयं तुम्हारे गुणों से प्रेम करेगा वह तुम्हारे बालों को देखकर निराश नहीं होगा कि वह किस कलर के हैं या कैसे हैं। क्लियर है। यानी आदमी जो है जब आपके गुणों से प्रेम करता है तो आपकी सुंदरता या आपके अपीयरेंस से कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं स्टेंजा। अब कह रही कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट एज कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर माई लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब ग्रेगरी करेगी कि लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं बालों को डाई कर सकती हूँ, मतलब बालों में रंग लगा सकती हूँ। एंड सेट एज कलर, ऐसे कलर लगा सकती हूँ जैसे कि कह रहा ब्राउन भूरा हो गया, काला हो गया, गाजरी कलर मतलब गाजरी कलर, मतलब लेकिन मैं जो है बालों में रंग लगा सकती हूँ और उन्हें भूरा, काला या गाजरी रंग लगा सकती हूँ। ठीक है। दैट यंग मैन जिससे कि जो आदमी है, नवयुवक है, इन डिस्पेयर निराश ना हो। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति जो है निराशा में ना हो। माई लव मे लव मतलब प्रेम करे, मी मतलब मुझे, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए, मतलब केवल मेरे गुणों को ही प्रेम करे, केवल मुझे ही प्रेम करे। एंड नॉट माई हेलो एयर, न कि मेरे सुनहरे या न कि मेरे पीले बालों को। फिर से देखिए, कह रहा कि लेकिन मैं बालों में रंग लगा सकती हूँ और उन्हें जो है भूरा, काला या गाजरी कलर से रंगा सकती हूँ, ताकि जो है जिससे कि नवयुवक जो है केवल मुझे मतलब निराश ना हो, केवल मुझे प्रेम करे, मेरे गुणों से प्रेम करे, न कि मेरे पीलो बालों से। मतलब ये प्रेम क्या होता है कि अगर चेहरे को देखकर होता है या बालों को देखकर होता है, तो बाल अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या होता है, नवयुवक जो है निराश हो जाते हैं या उन्हें दुख होता है या अच्छे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेगरी का कहना है कि अगर वह इस तरह से है तो मैं अपने बालों को कलर इस तरह से करा सकती हूँ जिससे कि आदमी जो है, जो नवयुवक है, वह केवल उससे प्रेम करे, न कि उसके बालों से, क्योंकि वह बालों में अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकती है या कलर कर सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब जो उसको प्रेम करे वह केवल उसी से प्रेम करे, उसके गुणों से करे, न कि उसको बालों को देखकर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हियर्ड एन ओल्ड मैन रिलीजियस मैन बट स्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर could love you
फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर हेलो एयर। कह रहा आई हेयर, मैंने सुना एंड ओल्ड रिलीजियस मैन, एक बूढ़ा जो है धार्मिक व्यक्ति, मैंने सुना एक बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति जो है बट स्टर्नाइट, लेकिन पिछली रात को डिक्लेयर घोषणा करते हुए, मैंने एक बूढ़े धार्मिक आदमी को पिछली रात घोषणा करते हुए सुना दैट की ही हैड फाउंड, उसने पाया है, ए टेक्स्ट मतलब एक ग्रंथ, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दैट की ओनली गॉड माय डियर, की प्रिय केवल भगवान हैं, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि सिर्फ तुम्हारे गुणों से प्रेम कर सकते हैं, एंड नॉट योर हेलो हेयर, न कि तुम्हारे पीले बालों से। क्लियर, चलिए देखते हैं। कह रहा कि मैंने एक बूढ़े धार्मिक आदमी को पिछली रात घोषणा करते हुए सुना कि उन्हें जो है एक ग्रंथ मिला, टू प्रूव मतलब सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करता है कि ईश्वर अकेले हैं, मतलब माय डियर, केवल ईश्वर अकेले हैं जो तुम्हें प्रेम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुणों को प्रेम कर सकते हैं, न कि तुम्हारे बालों से। इसका मतलब केवल भगवान ईश्वर ही हैं जो हमें हमारे गुणों से प्रेम कर सकते हैं या तुम्हारे गुणों से। मानव में ऐसा नहीं होता है, उन्हें सुनहरे बालों को देखकर या अन्य चीज़ों को देखकर प्रेम होता है। तो केवल भगवान ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे गुणों से प्रेम कर सकते हैं, न कि मानव, न कि तुम्हारे पीले बालों से। क्लियर है। तो इस स्टेंजे में आपके दो कन्वर्सेशन था, एक यानी ग्रेगरी थी और एक कोई व्यक्ति था, तो दोनों के बीच में वार्तालाप चला कि कौन जो है सच्चा प्रेम कर सकता है, कौन नहीं, किसको देख करके। तो आप इस पोएम को पढ़ करके जान ही चुके होंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।